हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और आज के इस वीडियो में हम RNTI देख लेंगे कंप्लीट। जितनी भी RNTI यूज़ होती है 5G में, कितने टाइप की RNTI रहती है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। तो चलो जल्दी से पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो RNTI स्टैंड फॉर रेडियो नेटवर्क टेम्पररी आइडेंटिफायर, ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा आप में से। सो एंड इट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट और आइडेंटिफाई ए कनेक्टेड मोड यूई इन द सेल और a specific radio channel or a group of UEs in case of paging or a group of UEs for which in power control is issued by G0 B or system information transmitted for all the UEs by the G0 B। वहाँ पे RNTI यूज़ होगी, ठीक है, हर जगह। So there are several RNTI types in 5G NR: PRNTI, SI-RNTI, RARNTI, temporary CRNTI, CRNTI, MCS CRNTI, CS RNTI, TPC PUCCH RNTI, TPC PUACH RNTI, TPC SRS RNTI, INT RNTI, SFI RNTI, IRNTI and SPCSI RNTI, ठीक है। इतनी सारी RNTI है, जिसमें आधी तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी क्योंकि वो चीज़ें इन जनरल में बहुत जगह रिपीट होती है। सो एक्सेप्ट फॉर IRNTI द लेंथ ऑफ एन RNTI इज 2 बाइट्स 16 बिट्स। मतलब एक बाइट कितना हो गया, 8 बिट्स हो गया, तो 2 बाइट 16 बिट्स हो गए, ठीक है। एंड यूज टू स्क्रम्बल ए CRC बिट्स बिफोर CRC बिट्स आर अटैच टू द करस्पॉन्डिंग ट्रांसमिशन अपलिंक और डाउनलिंक। और IRNTI इज एन RRC लेवल RNTI and is used to identify the suspend UE context of a UE in RRC inactive states में यूज़ होता है, ठीक है, सिर्फ IRNTI। So each RNTI usage except IRNTI is its associated or transport or logical channel and value range are given in the below table and are thoroughly discussed subsequently, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं अच्छे से। तो देखो ये कंप्लीट RNTI का वो है। तो PRNTI क्या हो गया, पेजिंग एंड सिस्टम इंफॉर्मेशन चेंज नोटिफिकेशन हो गया। किस चैनल पे आएगा, PCCS से PCCH पे आएगा, ठीक है। फिर SIRNTI सिस्टम इंफॉर्मेशन के लिए हो गया, डाउनलिंक सेट चैनल से BCCH पे आएगा, ठीक है, डाउनलिंक मैसेज है भी, पेजिंग भी डाउनलिंक है, ठीक है। और RARNTI रैंडम एक्सेस प्रोसीजर में यूज़ करते हैं हम, वो भी डाउनलिंक सेट चैनल से आएगा, ठीक है। रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स, सॉरी, है ना, RARNTI। और टेम्प्रेरी CRNTI है, कंटेंशन रिजोल्यूशन है, ये भी डाउनलिंक सेट चैनल पे आएगा जो RRC सेटअप में आता है। फिर टेम्प्रेरी CRNTI मैसेज 3 में भी वही यूज़ करते हैं जो कि हम अपलिंक में करते हैं। फिर CRNTI होता है, तो ये डायनेमिकली शेड्यूल्ड यूनिकास्ट ट्रांसमिशन है, ठीक है, जो कि अपलिंक का ही मैसेज है। ये डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल और डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल में यूज़ होता है। और ये वाला जो था ये कॉमन कंट्रोल चैनल और डेडिकेटेड कॉमन चैनल में यूज़ होता है, कंट्रोल चैनल में। और ये कॉमन कंट्रोल चैनल, डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल और डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल में यूज़ होता है। फिर CRNTI एक जगह और यूज़ होती है जहाँ पे हम डायनेमिकली शेड्यूल्ड यूनिकास्ट ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं। फिर MCS RNTI, फिर CRNTI और यूज़ होती है PDCCH ऑर्डर में भी यूज़ करते हैं हम। CS RNTI कहाँ यूज़ करते हैं हम, कॉन्फ़िगर्ड शेड्यूल्ड यूनिकास्ट ट्रांसमिशन, एक्टिवेशन, रीएक्टिवेशन और रीट्रांसमिशन के टाइम में यूज़ करते हैं। उसके बाद में इसका डीएक्टिवेशन में भी यूज़ करते हैं। फिर TPC, ये जितनी भी 3 हो गई RNTI, ये पावर कंट्रोल में यूज़ होती है। पावर कंट्रोल के ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना के रखा है, वो जाके देख सकते हो तो और आइडिया हो जाएगा। तो ये ट्रांसमिट पावर कंट्रोल PUCCH और एक PUSCH के लिए और एक SRS के लिए, ठीक है। अब INT RNTI क्या हुआ, इंडिकेशन प्री एमसन इन DL, SFI RNTI स्लॉट फॉर्मेट इंडिकेशन और SPCSI RNT एक्टिवेशन ऑफ सेमी परसिस्टेंट CSI रिपोर्टिंग ऑन PUCH के लिए होता है, ठीक है। तो सबकी अलग अलग RNTI डिफाइंड है, सबका अलग अलग ये है। सो बिलो is the summary of RNTIs except IRNTI and their corresponding DCI format। अब देखो RNTI वैसे तो जाएंगी नहीं, कोई ना कोई DCI फॉर्मेट के ही रूप में जाएंगी, वो वैसे प्लेन नहीं जाती है। तो पेजिंग 10 लेके आता है,
सिस्टम इन्फॉर्मेशन 10 लेके आता है, RARNTI 10 लेके आता है। 1 क्यों है? क्योंकि डाउनलिंक है ना, इसलिए। अब टेम्प्रेरी CRNTI यहाँ पे देखो, अब 0 है, दैट मीन्स ये दोनों अपलिंक है, ठीक है। और ये जो RNTI है, ये सब ये कुछ अपलिंक में यूज़ होती है और ये 2 डाउनलिंक में यूज़ होगी, ठीक है। अब SPI RNTI 2 फॉर्मेट लेके आती है, और जो जितनी भी पावर कंट्रोल की RNTI है वो भी 2 ही लेके आती है, ठीक है। और SPCSI 0 लेके आती है, दैट मीन्स अगेन ये अपलिंक का है। अब देखो पेजिंग RNTI क्या होती है, ठीक है। अब पेजिंग RNTI इट इज़ यूज्ड टू इन्फॉर्म द यूजर अबाउट सिस्टम इंफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन, ठीक है। और शॉर्ट मैसेजेस ट्रांसमिटेड विथ PRNTI ओवर DCI बेस्ड ऑन द शेड्यूलिंग इन्फो कॉन्फ़िगरेशन। द यूई आफ्टर रिसीविंग शॉर्ट मैसेजेस सेल एक्वायर SIP6, और एमरजेंसी का जो प्राइमरी नोटिफिकेशन आता है वो SIP7 में आता है, तो उसके लिए भी PRNTI यूज़ होती है, ठीक है। तो ये मत समझना कि SIP1 में SIP1 की जो सिस्टम इन्फॉर्मेशन है उसके लिए ही PRNTI आएंगी। ये बेसिकली पेजिंग RNTI है, ठीक है। तो पेजिंग जहाँ जहाँ आएगा, तो पेजिंग कहाँ कहाँ डिफाइन है? SIP6 और SIP7 में डिफाइन है, ठीक है। इसलिए DCI फॉर्मेट 1 और 0 लेके आएगा, ठीक है। जिसकी और डिटेल आप पढ़ सकते हैं इसमें नीचे। अब उसके बाद SIRNTI यूज़ कहाँ होती है? तो ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट सिस्टम इन्फॉर्मेशन इन द डाउनलिंक होती है। So it is commonly RNTI that it's not allocated to the UE explicitly. SIRNTI value is fixed और standard to be होता है। तो DCI फॉर्मेट 10 लेके आएगा। ये और डिटेल है यहाँ पे, आप आराम से अच्छे से भी पढ़ सकते हो उसमें क्या होता है। सो ब्रॉडकास्ट ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन यूसेज BCH, अच्छा ठीक है, वो तो PDSH पे आता है, पता है। द UE सेल रिसीव PDCH स्क्रैम्बल्ड विद window and continue till the end of the S1 window and ठीक है। अब RARNTI कहाँ यूज़ होती है? ये सबसे पॉपुलर है, ये मैसेज रिस्पॉन्स में यूज़ होती है। कौन सा? रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स पे आती है ये। DCI फॉर्मेट 10 लेके आती है क्योंकि डाउनलिंक का पार्ट है। मैक का पार्ट है क्योंकि रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स मैक लेयर पे होता है। So as part of RA procedure, the G0B MAC as a response to the random access preamble transmitted by the UE. In response to a PRES transmission, a UE attempts to detect ये अब CRC scrambled रहता है इसमें RA response window size timer, ठीक है। RARNTI का complete वो दिया गया है इसमें कि इसमें SID क्या होता है, TID क्या होता है, FID क्या होता है, UL कैरियर ID क्या होता है, ठीक है। ये इसका पार्ट दिया गया है RARNTI में। सो SID फर्स्ट FDM सिंबल को डिफाइन करता है, TID फर्स्ट स्लॉट को डिफाइन करता है, FID इंडेक्स को डिफाइन करता है, ठीक है, रेस के, और UL कैरियर ID यूज्ड फॉर मैसेज वन ट्रांसमिशन, ठीक। तो ये RARNTI के बारे में था, ठीक है, जो रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स में यूज़ होती है। अब TCRNTI है। अब TCRNTI कहाँ यूज़ होंगी? तो एज पार्ट ऑफ द रैंडम एक्सेस प्रोसीजर द G0B MAC generates random access response RAR as a response to a RA preamble transmitted by the UE. So the MAC RAR contains TCRNTI which shall be used by the UE for the rest of the random access procedure. अब ये मैसेज 3 के लिए यूज़ होगा, जो हम RRC सेटअप रिक्वेस्ट भेजते हैं जब यूज़ होगा TCRNTI, ठीक है। And if the G0B fails to decode message 3, it would send a grant DCI format 00 to UE which is addressed to TCRNTI से ही addressed होगा वो, ठीक है। और डाउनलिंक में भी यूज़ होता है वो, क्योंकि UE कंटेंशन रेजोल्यूशन जब आएगा सो TCRNTI वहाँ भी यूज़ होगा। फिर उसमें हमको वो मैसेज 4 में पता चलेगा कि CRNTI कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। So the TCRNTI is prompted to CRNTI for a UE which wins the contention and does not already have CRNTI. It is dropped by others for the contention is not successful, ठीक है, सिंपल है। ऑलरेडी रैंडम एक्सेस प्रोसीजर में हमने देखा था ये चीज़। अब CRNTI कहाँ यूज होता है? सेल RNTI।
So the cell is a unique identification used for the identifying RRC connection और scheduling में यूज होता है. So CRNTI is dedicated to a particular UE. The node B uses CRNTI to allocate a UE with uplink grant. ठीक है, downlink assignments, PDCCH order. So CRNTI is used by Gnode B to differentiate uplink transmission PUCCH और PUSCH of a UE from others. Okay. सेल RNTI Gnode B की तरफ से यूज होता है. सो द Gnode B assigns different CRNTI values to different UIs when carrier aggregation is configured. The same CRNTI applies to all serving cells. अब MRDC में यूज होता है, are allocated to the UE one the MCG and one of the SCG. 2 CRNTI यूज होती है. अच्छा, one for master cell group and one for secondary cell group. After successful completion of contention based random access procedure, तो यूई प्रॉम्प्ट टेम्परेरी CRNTI. अच्छा, सेल RNTI वही हमने जो देखा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है सेल RNTI, है ना. TCRNTI से सेल RNTI कन्वर्ट हो जाती है. वही सेल RNTI का डिटेल में दिया गया है कि यहाँ पे क्या होता है ये. ठीक है. अब MCS RNTI क्या होता है? ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है अल्टरनेटिव MCS टेबल फॉर PDCH और PUSCH के लिए. अच्छा, कौन सा मॉड्यूलेशन स्कीम यूज़ होगी. ठीक है, तो उसको मैप करने के लिए ये एक MCS RNTI यूज़ करते हैं. So MCS table can be configured semi-statically or dynamically. So the dynamic signaling of MCS table is supported by configuring the UE with MCS RNTI, where the scrambling of DCI CRC by MCS CRNTI indicate the 64 QEM MCS table with entries of lower spectral efficiency. ठीक है, और भी डिटेल है इसके बारे में. For uplink, if the UE is configured with this RNTI and the PUCH is scheduled by the PDCH with CRC scramble, the UE cell IMCS the modulation order. अच्छा, बेसिकली मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ होती है, मॉड्यूलेशन ऑर्डर के लिए यूज़ होती है, मैप करने के लिए. उसके बाद CSRNTI है, कॉन्फ़िगर्ड शेड्यूल्ड RNTI. ठीक है, तो ये क्या होता है? ये यूज्ड फॉर सेमी परसिस्टेंट शेड्यूलिंग इन द डाउनलिंक एंड कॉन्फ़िगर्ड ग्रांट इन द अपलिंक. द हैंडलिंग ऑफ CSRNTI सिमिलर टू LT SPS CRNTI. अच्छा, LT में ये था. सो इन द डाउनलिंक एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ SPS सेमी परसिस्टेंट शेड्यूलिंग इज डन वाया PDCCH एड्रेस टू CSRNTI. Retransmission for the original transmission using SPS downlink assignment can be scheduled using PDCC address of CSRNTI. ठीक है, जब भी शेड्यूलिंग की बात आएंगी तो CSRNTI यूज़ होगी, चाहे वो डाउनलिंक हो चाहे वो अपलिंक हो. और शेड्यूलिंग कौन करता है? मैकलेयर करता है. कौन करता है? शेड्यूलर करता है. सो इन द अपलिंक 2 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगर्ड ग्रांट्स आर डिफाइंड. कॉन्फ़िगर्ड ग्रांट टाइप 1 और CSRNTI is only used for the retransmission and the activation and deactivation is done by the RRC itself. Configured grant type 2 CSRNTI used for activation, deactivation and transmission. फिजिकल सेल ग्रुप में आता है ये इसकी इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अब SPS CSI RNTI है, ये CSI है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना. ये SPS CSI है और ये जो LT में थी वो SPS CRNTI था. ठीक है, ये CSRNTI इसमें कन्वर्ट हो गया. CSI मतलब चैनल स्टेट रेफरेंस सिग्नल. ठीक है, चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन रेफरेंस सिग्नल होता है. सो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट सेमी परसिस्टेंट CSI रिपोर्ट जब भेजता है यूई नेटवर्क को तो वो पीरियडिक है या नहीं है उसके लिए ये यूज़ होती है SPS CSI RNTI. फॉर सेमी परसिस्टेंट रिपोर्टिंग ऑन PUSCH टू सेट अ ट्रिगर स्टेट हायर लेयर कॉन्फ़िगर्ड बाय CSI सेमी परसिस्टेंट 01 हुआ है क्योंकि अपलिंक है. इट एक्टिवेट वन ऑफ द ट्रिगर स्टेट्स. फिजिकल सेल ग्रुप में ही होती है ये भी. RRC में RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन जब आएगा तो उसमें ये चीज़ मिलेंगी. फिर SFI RNTI क्या होता है? 1 मिनट. सो इट इज़ यूज्ड फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ स्लॉट फॉर्मेट इंफॉर्मेशन ओवर PDCCH एंड इज जनरली असाइन टू ए ग्रुप ऑफ व्यू. ये कॉमन रहती है. ठीक है, चेंज द स्लॉट फॉर्मेट. अच्छा, डाउनलिंक का मैसेज है 20 whose carry slot format 1 slot format near 2 slot format.
DCI configured by RRC layer, स्टार्टिंग पोजीशन बीट, ये भी RRC कनेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन में आता है। अच्छा, अगर स्लॉट अगर चेंज हो रहा है DCI में तो वो उसके लिए यूज़ होगी। अब INT RNTI यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीएम्पशन ऑफ डाउनलिंक, ठीक है। इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, कभी देखा नहीं है ये RNTI। सो वन ऑफ द यूई लेटेंसी क्रिटिकल द जी नोट बिगन। बेसिकली काम तो PDCCH के लिए ही करती है ये भी RNTI। अच्छा, डुप्लीकेसी के लिए है शायद ये, ठीक है। अब TPC PUCCH और TPC PUSCH पावर कंट्रोल के लिए हो गई, ठीक है। जब भी G0B TPC कमांड भेजेगा यूई को कि तुम अपनी इतनी पावर रख के हमेशा नेक्स्ट ट्रांसमिशन करना, तो जब ये वाली यूज़ होगी, ठीक है। PUCCH एंड PUSCH डाउनलिंक है ना, G0 भी भेजेगा, इसलिए 2 यूज़ हुआ है। सो नॉर्मली TPC RNTI इज असाइंड टू ए ग्रुप ऑफ यूईज, DCP CRC स्क्रैम्बल नंबर ऑफ ब्लॉक नंबर एंड ब्लॉक नंबर 2 ब्लॉक नंबर G0 भी कॉन्फ़िगर यूई इतना फिजिकल सेल ग्रुप में आएंगी ये भी RRC के। उसके बाद TPC SRS RNTI साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल का है ये भी पावर कंट्रोल के लिए रहेगा। तो ये अपलिंक चैनल एस्टिमेशन के लिए रहती है ये RNTI, ठीक है। दिस यूजफुली डज नॉट हैव ए लिंक बिटवीन SRS एंड PUCH पावर कंट्रोल इधर बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट। ओके, अब IRNTI के बारे में यहाँ दिया गया है जो कि आखिरी है। IRNTI यूज टू आइडेंटिफाई द सस्पेंडेड यूई कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूई इन द RRC इनएक्टिव स्टेट्स के लिए होती है। बेसिकली ये बहुत कम यूज़ होती है। सो इफ़ द फील्ड यूई यूज फुल रिज्यूम ID इज प्रेजेंट इन SIV1 द यूई यूज फुल RNTI, अदरवाइज द यूई सेल यूज शॉर्ट RNTI, ठीक है। So the network assigns IRNTI to the UE when moving from RRC connected to RRC inactive in RRC release message with suspend config. So 2 types of RNTI, namely full RNTI and short RNTI are defined. So network informs the UE in SIV1 which RNTI to be used while resuming the connection, ठीक है। RRC resume request जब भी जाएगा तो कौन सा यूज़ करना है, ये IRNTI यूज़ करना है या फुल RNTI यूज़ करना है। ये कहाँ पता चलेगा, ये SIV1 में पता चलेगा। अगर SIV1 में फुल रिज्यूम ID अगर दिया है तो फुल RNTI यूज़ होगा। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो फिर ये शॉर्ट RNTI यूज़ होगा, दैट मीन्स ये वाला, ठीक है। तो इतनी सारी RNTI है, आप अब देख सकते हो आराम से 5G में इतनी सारी RNTI है जो कि आप आराम से पढ़ सकते हो और सभी याद रखनी है ऑलमोस्ट।